हेलो दोस्तों, मैं हूं अरशद, सिविल इंजीनियर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डिज़ाइन सोल्यूशन फॉर आर्किटेक्चर एंड स्ट्रक्चर्स। आज जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं वो है कि छत का छड़ या स्लैब का छड़ कैसे बांधते हैं। तो इसमें जो आपको बांधने हैं तो दो तीन चीज़ें की ख्याल रखनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको आइडेंटिफिकेशन करना है या जानना है कि वन वे है या टू वे है। अब आप कैसे जानोगे कि वन वे स्लैब है या टू वे स्लैब है? तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर एक स्पैन आपका 10 फीट है, दूसरा स्पैन अगर आपका 2.5 फीट है, ठीक है, तो आप 10 को 2.5 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये वैल्यू आ रहा है 4। इसका मतलब ये वैल्यू 2 से ज़्यादा है, तो आपका ये वन वे स्लैब है। अब अगर टू वे स्लैब है तो 1 फीट आपका, मैं आपको दिखा रहा हूँ टू वे स्लैब कैसे होता है। एक ये 10 फीट है, ठीक है, आप देख रहे हैं। दूसरा स्पैन मेरा 8 फीट है, ठीक है। 10 को आप जब 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो 1 पॉइंट या 1 पॉइंट कुछ वैल्यू आ रहा है, तो ये वैल्यू 2 से कम है, तो ये टू वे स्लैब है। तो मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ टू वे स्लैब आप समझ गए होंगे कि एक स्पैन को दूसरे स्पैन से भाग या डिवाइड करने पर अगर वो वैल्यू 2 से कम आता है तो उसे टू वे स्लैब कहते हैं। फिर मैं एक बार आपको बता रहा हूँ, एक स्पैन आपका 10 फीट है, दूसरा स्पैन 8 फीट है। 10 को अगर आप 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू जो है 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ठीक है, 1.2 आ रहा है, तो ये 2 से वैल्यू कम है, तो ये टू वे स्लैब है। और वन वे कैसे पहचानोगे? अगर एक स्पैन 10 फीट है, दूसरा स्पैन 4 फीट है, ठीक है, तो 10 को 4 से भाग कर रहे हैं तो ये वैल्यू 2.5 आ रहा है। इसका मतलब ये वैल्यू 2 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब वन वे स्लैब है। तो आपको मैं साइट पे एग्जांपल देके बता रहा हूँ कि ये अपना स्टील जो बंधा हुआ है, ठीक है। तो अब मेन एक आप पहचान लिए कि वन वे क्या होगा, टू वे क्या हुआ। दूसरी चीज़ें क्या ख्याल रखना है कि आपको क्रैंक कैसे देना है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप क्रैंक देख सकते हैं टू वे स्लैब में चारों साइड क्रैंक देना है, 1 2 3 और 4। टू वे स्लैब में आपको चारों साइड क्रैंक देना है। क्यों देना है? क्योंकि ये जो फोर्स जो डिस्ट्रीब्यूशन करता है, ठीक है, ये डायरेक्ट अगर कोई फोर्स यहाँ मिडिल में आता है तो ये पूरा फोर्स जो है वो बीम पे डालता है, इसलिए यहाँ पे क्रैंक करते हैं चारों साइड। टू वे का मतलब यही हुआ, ठीक है। दूसरी बात बता रहे हैं आपको कि इसको कैसे आपको बांधना है, कितने पे। अगर आप L/2 पे कर देंगे या L/3 पे करना है या L/6 पे करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो L/4 पे आपको करना है। L/4 क्या है? एक स्पैन आपका 10 फीट है, 10 को आप 4 से डिवाइड कर रहे हैं, कितना आ रहा है? 2.5। तो आपको जो क्रैंक करना है इस बीम से लेके यहाँ तक ये 2.5 फीट करना है, 2.5 फीट। समझ गए? L/4 ये भी आप याद रखें, जब भी आपका मिस्त्री या कॉन्ट्रैक्टर छड़ बांध रहा है तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें कि L/4 पे होना है। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये क्रैंक जो नज़र आ रहा है वो ये एक लाइन में होना चाहिए, ठीक है। देख सकते हैं आप, एक लाइन में दिया हुआ है। अगर आपका ये एक लाइन में ये क्रैंक नहीं होगा तो ये देने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, आप तीसरी बात क्या है कि जो आपको एक सपोर्ट बार आप देख रहे हैं यहाँ नज़र आ रहा है, क्रैंक के एक क्रैंक कर रहे हैं, दूसरा स्ट्रेट जा रहा है, ठीक है, फिर तीसरा क्रैंक कर रहे हैं, तो ये सपोर्ट बार जो दे रहे हैं, ठीक है, ये इस क्रैंक का ये सपोर्ट बार है और एक डिस्ट्रीब्यूशन बार जा रहा है नीचे। तो ये चीज़ जो है हमेशा नीचे होना चाहिए, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बार, क्योंकि ये इसको अपने को इस बार को क्रैंक को सपोर्ट करेगा और जब भी कोई लोड इस पर पड़ेगा तो ये डायरेक्ट बीम पे सपोर्ट कर देगा, ठीक है। आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों, मैं अगली वीडियो में मिलता हूँ आपके साथ। और एक और बहुत ज़रूरी बात कि अगर आपको कोई एडवाइस लेनी है या कोई डिज़ाइन करना है, मेरी टीम डिज़ाइन भी करती है, एडवाइस भी देती है, ठीक है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि छड़ कैसे बांधना है, ठीक, और कैसे कवर देना है, कैसे मिस्त्री को गाइड करना है। ये सब चीज़ें जितनी भी है आप हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं, हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको हम 24 आवर्स सर्विस देंगे।